रावण की तस्वीरें या पुतले आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बीच में उसका कोई भी सर नहीं, या कोई भी ऐसा बीच में सर नहीं जिससे उसकी गर्दन जुड़ी हो। इसलिए अहंकार के साथ भी ऐसी ही समानता है। अहंकार का अपना कोई सर नहीं, ना अपनी कोई गर्दन है, इसलिए वो आपकी गर्दन को पकड़ता है। रावण के कई नाम हैं, जैसे कि दशानंद और लंकेश। रावण के पास बहुत अधिक ज्ञान था, बहुत अधिक शक्तियाँ थी, और आपके पास भी बहुत अधिक ज्ञान और शक्तियाँ हों, इतनी शक्तियाँ कि दुख आपके करीब भी ना आ सके, आपको कष्ट ना हो, आपको किसी दूसरे की पीड़ा अनुभव ना हो, तो आप भी रावण की तरह ही अहंकारी हो जाएंगे। अहंकार ऐसी चीज़ है जो ज्ञान होने के बावजूद भी व्यक्ति को डुबा सकती है। एक पंक्ति से थोड़ा सा अहंकार को व्यक्त करने का प्रयास किया जाए कि जैसे कि मैं ही अद्वितीय हूँ, ये अहंकार है। मैं अद्वितीय हूँ या मुझ में अद्वितीयता है, ये स्पष्ट रूप होगा। और जैसा हम बन नहीं सकते, जिस तक हम पहुँच नहीं सकते, हम या तो फिर उसकी पूजा करने लगते हैं या तो उसे जलाने लगते हैं। रावण की जो तलवार थी, जो खड्ग थी, उसका नाम था चंद्रहास। और अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो जो कुछ विशेष योद्धा हैं, उनके पास भी जो अस्त्र शस्त्र होते थे, उनका कुछ खास नाम होता था। उसी प्रकार से जिससे मैं लिखता हूँ उसे मैं चंद्रकांत कहता हूँ, और जिस पे मैं लिखता हूँ उसे चित्रयति। तो इसका नाम चंद्रकांत है और इसका नाम चित्रयति। तो अहंकार बड़ी घातक चीज है। और अगर आप व्यक्ति के 6 शत्रु में देखें, काम, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार, अहंकार उसमें सबसे अंत में आता है। और अहंकार इतनी खतरनाक चीज है कि वो ज्ञान होने के बावजूद भी पतन करा सकती है। रावण को बहुत अधिक विद्वान माना जाता है। न ही रावण जैसा कोई अन्य शिव भक्त है, और शिव तांडव स्तोत्र भी रावण का ही रचा हुआ माना जाता है। रावण को बहुत अधिक बुद्धिमान बताया जाता है, और आखिरकार उसके 10 सर भी थे। और एक कविता है अहंकार की व्यथा, उसमें कहा जाता है कि कहीं न कहीं इनके नाम को बनाए रखने में रावण जैसों के अहंकार का भी हाथ होता है। और एक बहुत सूक्ष्म और बारीक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अहंकार को मिटाने की कोशिश भी अहंकार ही कर सकता है। अहंकार अज्ञानियों का ही नहीं, ज्ञानियों का भी गला पकड़ता है। इसलिए अहंकार को जानना एक पुण्य है। और एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कहानियाँ वास्तविक हैं? तो जिन विद्यार्थियों ने अक्सर गणित के सवाल हल किए हैं, तो उन्हें पता होगा कि इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता कि सवाल में जो चरित्र हैं, जो घटनाएं हैं, वो असली हैं या नहीं हैं, या वास्तविकता से कितना मेल खाती है। अंतर इससे पड़ता है कि क्या हम उसका अनबूझ और बेबूझ गणित सीख पा रहे हैं, क्या हम उसके रहस्यों को उजागर कर पा रहे हैं,
और गणित में जो चीज़ हम मान लेते हैं उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता है। अंतर इस बात से पड़ता है कि क्या हमें वो मानी हुई चीज़ याद रहती है या नहीं, चाहे हम x माने या y, इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हमने जो मान रखा है उसे हमें याद रखना पड़ता है और प्रभाव डालती है उसकी कीमत, जो उसका मूल्य है, जो उसका हल है, उसमें ही इन सब का सार, इन सब का मूल्य छिपा होता है। तो मानने से बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपने वो चीज़ मान रखी है।